और अचानक कचरा को उड़ा करके ले जाता है। तो ये विशाल काय तृणावर्त बीड़ों का रूप बना करके आया, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा और बाल कृष्ण घुटना में चल रहे थे, ये कृष्ण को उड़ा करके ले गया। तो माँ यशोदा जमीन पर और वो राक्षस आकाश में लेकर जा रहा है, मैया नीचे भाग रही। उधर राक्षस तृणावर्त सोचा मैं सीधा कंस के पास ले जाऊं, परंतु बाल कृष्ण आकाश मार्ग में अपना वजन बढ़ाए और इतना वजन बढ़ाए उसको ऐसे लगा शायद मैं कोई पहाड़ उठा करके लाया। वो उड़ नहीं पाया, भगवान इतना वजन बढ़ा दिए, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके ऊपर बाल कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। अब श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी को बोले, जो गुरुजी मेरे घर में 2 बालक जन्म लिए हैं, उनका नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, हम नामकरण कर लेंगे, परंतु हम छुपकर भी करेंगे, क्यों मैं यदुवंशियों का कुल गुरु। कंस को मालूम पड़ेगा, कंस फिर आपको सताएगा। तो कृष्ण का नामकरण गौशाला में करने का व्यवस्था किया गया। नंद बाबा का गौशाला, उसमें 9 लाख गैया है, 9 लाख। और गैया बैल बछड़ा सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। वृंदावन में प्राय हर आश्रम में गौशाला है। सबसे बड़ा गौशाला है माता गौशाला, जो बरसाना में है, अभी भी है, जिसमें लाखों संख्या में गैया है। आपके बिहार में श्री विशु बाबा का नाम आप लोग को सुने होंगे। विशु बाबा का मंदिर चौसा के पास में है। विशु बाबा भागलपुर के थे, सबौर के। इनके पास में भी लाखों संख्या में गैया थे। विशु बाबा भागलपुर से लेकर के नेपाल तक गैया चराते थे। अपने हाथों में गैयाओं का सेवा करना और गैया के सुरक्षा के लिए बाघ के साथ लड़ जाते थे। जब चौसा के पास और विशु बाबा का मृत्यु हुआ तो सब गौ माताएं रोने लगी, और इतना रोने लगी गौ माताएं, वो विशु बाबा के ऊपर माने दूध बारिश करने लगे। सब गैया आकर के विशु बाबा के ऊपर दूध डालते थे, और इतना दूध बारिश किए, और दूध के लहर से विशु बाबा के शरीर को वो लुढ़काते हुए गंगा के किनारे में ही पहुंचा जैसे। तब से विशु बाबा को दूध चढ़ता है। विशु बाबा का मंदिर कई जगह में है, हम तो 15-20 जगह में देखे। यहाँ के किसान लोग जो गैया दूध देती हैं, पहले विशु बाबा के स्थान में पहुंचाते हैं। इतना गो भक्त थे वो।
तो नंदवा के पास में 9 लाख गैया थे। तो उसी गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे हैं। इधर यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर के आए। रास्ता में ही अदल बदल कर दिए। तो श्री यशोदा मैया आकर के गर्गाचार्य जी को बोली, गुरुजी ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, सावधान, आप रास्ता में अदल बदल क्या है, ये आपका पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुदय गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, इनके अंदर बहुत बल है और ये सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। ये किसानों के हल अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे, इसलिए इनका एक दूसरा नाम होगा हलधर, तीसरा नाम होगा रोहिणी नंदन, चौथा नाम होगा संकर्षण। नंद को बोले, नंद आपका ये जो पुत्र है ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, त्रेता में रक्त वर्ण है, कलि युग में पीत वर्ण है, इदानी कृष्णतम गतः, इस समय ये काले रंग के हैं। ये सबके मन को कर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब यशोदा मैया कृष्ण तो बोल नहीं पाती थी, यशोदा मैया कन्या कन्या कहकर बोलती थी। ये गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी, वृंदावन में विहार करेंगे तो नाम होगा वृंदावन बिहारी, गिरिराज पहाड़ उठाएंगे तो नाम होगा गिरधारी। माँ यशोदा अब बाल कृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को सुलाते समय में कहानी सुना करके, लोरी सुना करके सुलाना चाहिए, डांट फटकार के सुलाना नहीं चाहिए। तो श्री सूरदास, भक्त सूरदास यहाँ पर एक भजन लिखे जब माँ यशोदा कृष्ण को सुलाती है। सोजा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को
आजा रे निंदिया आजा। सो जा 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 सो जा। सो जा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा। सो जा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। कैसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे लोरिगा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। सो जा 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 सो जा। शोभे कन्हैया पालना चाकी छवि अभीरा। सोने कन्हैया पालना चाकी छवि अभीरा। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया
सो जा 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 निदिया आजा निदिया आजा निदिया आजा निदिया इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो माताओं को समय मिलता है काम करने के लिए। तो माँ यशोदा चूल्हा में हंडिया को रख कर के जल गर्म किया और रसोई करेगी। इसी बीच में कुछ समय बीत गया। माता यशोदा रसोई कर रहे हैं तो श्री कृष्ण सोए हैं। कृष्ण का नींद टूटा। भगवान कुछ दूर घुटना में चले, फिर दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। तो बाहर में एक गौ माता बछड़ा को दूध पिला रही थी। कृष्ण क्या किए, गैया के स्तन में मुख लगा करके दूध पीने लगे। गैया बछड़ा को चाट रही थी। अब गैया बछड़ा को छोड़ करके कन्या को चाटने लगी। अब माँ यशोदा देखा झोला में पलना में कन्या नहीं है तो मैया घबरा गई। जब आंगन में आकर के देखी तो बाल कृष्ण गैया के थन से दूध पी रहे हैं। तो माँ यशोदा मैंने विचार किया आखिर में गैया पशु है, मान लो आगे चली गई तो मेरे लाला कन्या कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। तो मैया ने क्या कि बाल कृष्ण को गोदी में उठा लाए और अंगना में बैठा दी, खिलौना पकड़ा दी। खिलौना बाल कृष्ण खिलौना के साथ खेल रहे हैं। बाल कृष्ण खिलौना को छोड़ करके और नंद बाबा के तलवार चाकू, नंद बाबा के तलवार या चाकू रखा हुआ था, उसको जाके पकड़ लिए। मैया दौड़ कर गई, बोली कन्हैया हाथ कट जाएगा, वहां से हटा ली। फिर अंगना में पकड़ा दी खिलौना, अंगना में बैठा कर खिलौना पकड़ा दी। मैया जब इधर उधर चली जाती हैं तो कृष्ण फिर घुटना में चल करके चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा है वो लकड़ी को जाके पकड़ लिए। फिर मैया दौड़ करके आई और बोली कन्हैया हाथ पजर जाएगा। तो कभी बाल कृष्ण लालटेन पकड़ लेते, कभी डिबिया पकड़ लेते, कभी तलवार पकड़ लेते, कभी आग पकड़ लेते हैं और कभी कोई कुत्ता आया तो कुत्ता की पूंछ पकड़ लेते हैं, कई बांदर आया बांदरों को पकड़ लेते हैं। अब छोटा बच्चा के सामने कोई चींटी भी आएगा तो चींटी को पकड़ लेगा। बच्चे के सामने कोई सांप भी आ जाएगा वो सांप को भी पकड़ेंगे। ऐसे बाल कृष्ण लीला कर रहे हैं। व्यास जी भागवत में लिखे हैं अग्नया माने आग पकड़ लेते थे। असी माने तलवार। द्विजकंटक व्यस्चः बच्चान मंचन कुत्ति समय मर्कान भक्षम भंडम भिनति। कभी दूध के जो भंड है मटका है उसको तोड़ देते थे। इस प्रकार बाल कृष्ण नटखट लीला कर रहे हैं।
धीरे धीरे और थोड़ा सा चलने की तरीका सीख लिए, चलते गिर जाते, फिर चलते फिर गिर जाते। तो बाल कृष्ण धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में जाना सीख लिए। तो एक पड़ोसिनी घर की गोपी थी, वो माखन के घड़ा को घर के कोन में रख करके किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। और श्री कृष्ण क्या किए, धीरे से किवाड़ खोले, उसमें घुस गए। माखन के घड़ा को देखकर खुश हो गए। माखन के घड़ा में हाथ घुसाए, एक लोंदा माखन खाने के लिए उठाए। तो वो घड़ा के पास में एक शीशा था, दर्पण था, कांच, उसमें भगवान का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब कृष्ण सोच रहे मैं तो चोरी करने के लिए आया, परंतु मेरे जैसा दूसरा चोर भी आया है, मैं अकेला खाऊंगा तो ये शिकायत करेगा। अब भगवान उसको खिला रहे हैं, तो भगवान खाने लगे तो वो भी खाने लगा। तो गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। गोपी हंसने लगी। गोपी मन में विचार की शायद कन्हैया कभी शीशा नहीं देखा है। और जैसे कृष्ण का नजर गोपी को पर पड़ा, गोपी कृष्ण को पकड़ लिया। तो गोपी बोली, कन्हैया इतना छोटी उम्र में आप माखन चोरी करने के लिए आए हैं? तो कृष्ण बोले, गोपी मैं चोरी नहीं कर रहा था, तेरे माखन के घड़ा में चींटा थे, चींटा, मैं चींटा को निकाल रहा था। तो गोपी बोली, कन्हैया यदि आप चींटा निकाल रहे थे तो आपके हाथ में माखन लगना चाहिए, और आपके मुख में माखन लगा है, इसका अर्थ आप खा रहे थे। कृष्ण बोले, मैं जब चींटा निकाल रहा था, एक चींटा हाथ से चढ़ता हुआ कहुनी और कंधा देकर के मुख तक आ गया। तो मैं यहां से चींटा को हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। और गोपी मन ने विचार किए, बड़ा चतुर है, बात को प्रमाण से काट देता है। गोपी बोली, लाला मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं मैया के पास लेकर के जाऊंगी और पिटवाऊंगी। तो गोपी क्या की, बाल कृष्ण के हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई और कहा, मैया इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। तो यशोदा मैया डंडा लेकर के आई और बोली, कन्हैया कान पकड़ो। तो बाल कृष्ण कान पकड़ करके खड़े हैं, मैया डंडा लेकर ही खड़ी हैं, चोरी नहीं करना है। कृष्ण बोले, आज जैसे मैया बार बार डंडा उठा करके कह रहे चोरी नहीं करना, उस समय नारद जी आ गए। नारद जी बोला, अरे मैया क्या कर रही? यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये छोटा उम्र में चोरी करता है। नारद जी बोले, अरे मैया बच्चों को कितना भी खिलाओ, बच्चों को कितना भी खिलाओ, बच्चे जब तक चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनम चतुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक में महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं, हे देवी मैं जिसका ध्यान करता हूं, मैं जिसका नाम जाप करता हूं वो चोर है। पार्वती माता बोली, क्या क्या चोरी करता है? महादेव जी बोल रहे हैं, नवनीत चोरम, वो माखन चोरी करता है, और गोपांगनम चतुकूल चोरम, गोपियों के कपड़ा भी चोरी कर लेता है। और क्या चोरी करता है? वो माखन चोरी करता है, गोपियों के कपड़ा चोरी करता है, और भागवत कथा सुनने वालों का पाप भी चोरी करके ले लेता है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम,
चोराग्रगण्यम, ऐसा जो चोरों का सरदार, अग्रगण्य माने सरदार, पुरुषम नमामि, हम उसको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अब माँ यशोदा यमुना के किनारे में नहा रहे, इधर श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो खेलते समय कृष्ण ने क्या किए, मिट्टी खा लिए। अब बच्चे मिट्टी खाते हैं, आप भी, आजकल तो सब सीमेंट टाइल का घर हो गया, जब आप छोटे होंगे तो आप भी मिट्टी खाए होंगे। तो बाल कृष्ण यहां पर मिट्टी खाए हैं। तो मनसुखा, कृष्ण के सबसे प्रिय सखा मनसुखा, जिसका मन में सुख हो उसको मनसुखा कहा जाता है। तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को कहा, अरे मैया तेरे लाला मिट्टी खाया है। तो यशोदा मैया डंडा लेकर के आ रहे हैं। इधर श्री कृष्ण अपनी ग्वाल वालों को बोले, प्यारे ग्वाल वालों, मैया आ रही, मुझे मारेगी, आप सब मुझे बचाना, आप सब मिलकर के मुझे बचा लेना। ग्वाल वालों बोले, हम आपको बचा लेंगे। तो मैया बोली, कन्हैया मिट्टी खाए हैं, ये मनसुखा कह रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये मधुमंगल को पूछ लो, मधुमंगल सच बात बता देगा। यशोदा मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया, जल्दी बताओ। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं इसको मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया है। यशोदा मैया बोली, कन्हैया तो जिसका गवाही दिला रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये सुबल को पूछ लो, सुबल सच बात बता देगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, सुबल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया। सुबल ने कहा, अरे मैया मैं 5 केला ला करके कन्हैया को दिया खाने के लिए, और ये केला को फेंक दिया, फिर मिट्टी खा लिया। तो यशोदा मैया बोली, कन्हैया आप जिन जिन व्यक्तियों का गवाही दिला रहा है वो तो सब तेरा विरोध में बोल रहा है। श्री कृष्ण उवाच, न हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सच्चर्गिरस्तरी समक्षम पश्यम मे मुखम। भगवान बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मन हे माता, ना हम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। 1 2 3 नहीं, सर्वे मिथ्या विसंसिनः, सब झूठ बोल रहा है। यदि तुझे सच जानना है तो तुम मेरा मुख देख लो। यशोदा मैया ने कहा, ठीक बात, मुख खोलो। और जैसे कृष्ण अपना मुख खोले तो यशोदा मैया कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। यहाँ पर बाल कृष्ण यशोदा मैया को अपना मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। मैया तो घबरा गई, जिसका मुख में ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्रमा हिमालय सारा ब्रह्मांड है। उस स्थान का नाम है ब्रह्मांड घाट। कभी आप गोकुल में जाएगा ना, जाना वृंदावन, उसका दर्शन करना। अब माँ यशोदा बाल कृष्ण को श्रृंगार की। बच्चों को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। छोटे छोटे चरण, उसमें नुपुर है,
छोटे से घुटना, कमर में कछनी है, हाथों में कंगन है, भुजा में बाजूबंद, कान में कुंडल, नाक में नुथनी, आंख में काजल और घुंघरारी केश और बंसी। लाला को नजर लग न जाए कि ठिठोना लगा दी, माखन की कटोरी पकड़ा दी, लाला माखन खाओ। छोटे से कन्हैया माखन खा रहे हैं, बंदर आ गए, बंदरों को माखन खिला दिए। सुगर आ गए, सुगर कीच में लोटपोट होता है, तो कृष्ण ने क्या किए, जिस जगह में बैठे थे वो मिट्टी में, वो धूली में लोटपोट होने लगे। अब यशोदा मैया आ गई, कन्हैया मैं तो कई घंटा लग करके तेरा श्रृंगार किया, अब बच्चों को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है, तू सब श्रृंगार बिगाड़ दिया। श्री कृष्ण बोला, अरे मैया ये मिट्टी में लोटपोट हो रहा था, हम भी हुआ, हम कोई गलत काम नहीं किया। यशोदा मैया बोली वो पशु है। तो मैया ने क्या कि नाराज हो गए। मैया क्या की, बाल कृष्णों को जल में जल ला करके, पानी ला करके कृष्णों को स्नान कराए दूसरी बार, परंतु श्रृंगार नहीं किया, ऐसे ही नंगा बैठा दिया। क्यों? मैया नाराज हो गई। एक तो इसको पहले में स्नान कराया, फिर श्रृंगार किया, घंटों भरी लगा, अब ये मिट्टी में लोटपोट होकर के सब बिगाड़ दिया। अब इसको दूसरी बार स्नान कराया, फिर श्रृंगार करूंगा तो और घंटों भरी लगेगा, अब मुझे रोषे भी करना है। तो मैया ने क्या कि बाल कृष्ण को नंगा बैठा दिया, नाराज होकर के और कहा, कन्हैया आपको दिन भर जी नंगा रहना है। तब बाल कृष्ण नंगे बैठे, और छोटे बच्चों को कपड़ा पहराओ तो बच्चे अच्छे लगते हैं, और बच्चा को नंगा बैठा दो तो बच्चे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाल कृष्ण यहाँ पर नंगे बैठे हैं, छोटे से कन्हैया। तो सूरदास जी यहाँ पर एक भजन लिखे हैं, जिस भजन में कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन है, और ये रूप का आप ध्यान में भी ध्यान कर लेना कभी कभी। तीसरा कड़ा, आजी हरि देखें नंगम नंगा। सूरदास जी अपना भजन में लिखे, सूरदास जी अंधे हैं। ये सूरदास जी पहले इनका आंख था, सूरदास जी भगवान के इसी रूप को देखे, उसके बाद में उनका दोनों आंख चला गया। भगवान बोले भी है जो सूरदास हम आपको आंख दे दे, सूरदास मना किए, बोले भगवान मैं जिस रूप का आंख में दर्शन कर लिया, फिर मुझे और कुछ देखना नहीं है, इसलिए मुझे अंधा ही रहने दीजिए। सूरदास जी वही नंगा रूप का दर्शन करके और अंधे हो गए। ऐसे वरना भगवान ने उनको आंख कई बार देने के लिए बोले, सूरदास जी मना करते थे। सूरदास यहाँ पर लिखे, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए।
जलसुत भूषण अंग विराजत जलसुत भूषण अंग विराजत जलसुत जलसुत माने मोती मोती हीरा जो समुद्र से निकला है मोती। भगवान बालकृष्ण नंगे बैठे हैं परंतु गला में एक मोती का हार है। जलसुत भूषण अंग विराजत जलसुत भूषण अंग विराजत अंग विराजत अंग विराजत अंग विराजत अंग विराजत। देखो भगवान बालकृष्ण नंगे बैठे हैं और श्यामल वर्ण है। कृष्ण का जो रंग है वो गोरा नहीं है, श्यामल वर्ण जैसे आकाश में आकाश का जैसे नील रंग का आकाश हो या समुद्र का पानी जैसे नील वर्ण है, ऐसे कृष्ण का चेहरा नील वर्ण है। और जैसे कांच में दर्पण में आप अपना मुख देख सकते हैं, ऐसे कृष्ण के छाती में, पेट में, भुजाओं में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं कांच जैसा। एक तो नील वर्ण है परंतु कांच थोड़ा कठोर होता है, छोड़ देंगे तो टूट जाएगा। तो कृष्ण का शरीर नील वर्ण है और कोमल है, कठोर नहीं है, कोमल है और स्निग्ध है, एकदम कांच जैसा। कृष्ण के हर अंग में आप अपना मुख देख सकते हैं। ऐसा चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। यहाँ पर सूरदास जी लिखे हैं अंग विराजत अंग विराजत अंग विराजत अंग विराजत बसन हीन छवि उठत तरंगा अजी हरि देखे नंगम नंगा हरि हरि देखे नंगम नंगा अजी हरि देखे नंगम नंगा हरि हरि देखे। सब गाइए हर हर महादेव। अंग अंग प्रति अमित माधुरी 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 अमित माधुरी हो अमित माधुरी अमित माधुरी हो अमित माधुरी। कृष्ण का हर अंग मधुर है। नैनम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। कृष्ण का चरण मधुर है, घुटना मधुरे, नाभि मधुरे, हाथ मधुरे, मुख मधुरे, नैन मधुरे। और बाल कृष्ण जब रोते हैं तो रोदनम मधुरम, बल्लभाचार्य जी मधुराष्टक में लेके रोदनम मधुरम। और बाल कृष्ण जब नाराज हो जाते हैं, अच्छा बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए बल्लभाचार्य जी लेके रूठनम मधुरम। कृष्ण जब रूठ जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। अमित माधुरी हो अमित माधुरी
अमित माधुरी हो अमित माधुरी, अमित माधुरी हो अमित माधुरी, अमित माधुरी हो अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखिल चित्तरति कोटिया नंगा, आज हरि देखे नंगम 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 नंगा, आज हरि देखे। किलकत दधिसुत मुखलेपन करी, तिलकत दधिसुत मुखलेपन करी, मुखलेपन करी मुखलेपन करी, मुखलेपन करी, मुखलेपन करी। बाल कृष्ण नंगे बैठे हैं, मुख में माखन लगा हुआ है। दधिसुत माने मुख, ये मक्खन। मुखलेपन करी मुखलेपन करी, मुखलेपन करी, मुखलेपन करी। श्री सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश, जैसे तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर ग्राम, ये चित्रकूट के पास में पड़ता है। प्रयागराज के पास तुलसीदास जी का गांव है, वही प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है राजापुर, ये तुलसीदास जी का है। और सूरदास जी का गांव है ये वृंदावन के पास। वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर आगरा वाला रोड, जब वृंदावन से आगरा आएंगे तो वहां पर एक रुनकुता नाम का गांव है, रुनकुता, वही सूरदास का गांव है। समझ गया? दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। सुरह सत ब्रज जुबत न संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे। सब गाइए, भाव से गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
कृष्ण शरणं मम श्री 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 कृष्ण शरणं मम राधे 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 वृंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसाद वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास भजन्द्र भानुनंदने भजन्द्र सोनु कथा करिष्यसि हेमा कृपाटक भाग राधे 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 हर हर आज हरि देखे नंगम नंगा 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 आज हरि देखे। इस प्रकार भगवान 2.5 वर्ष तक गोकुल में रहे, फिर वृंदावन में आए, फिर गोचारण लीला और आदि आदि लीला। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो नंद बाबा श्री गिरिराज जी का पूजा करने के लिए जा रहे हैं गोवर्धन। तो कृष्ण बोले बाबा मेरे के ठाकुर हैं। नंद बाबा इंद्र का पूजा करने के लिए जा रहे इंद्र। तो कृष्ण बोले बाबा आप इंद्र का पूजा मत कीजिए, मेरे के ठाकुर है उसके नाम गोवर्धन, आप उसका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन करेंगे। तो पश्चाताम विविधा पा कहा, विभिन्न प्रकार के पकवानों पुआ पूरी खीर सब्जी सब बना बना करके लाए और इतना लाए अन्नकूट पहाड़ के बराबर अन्न इकट्ठा हो गया। तो भगवान कृष्ण यहाँ पहाड़ का पूजा कराए और ये गिरिराज पहाड़ जो वृंदावन में है 7 कोस लंबा माने 21 किलोमीटर का पहाड़ है। और श्री भगवान जब गिरिराज की पूजा कराए तो देवराज इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने क्या किया, 50 मेघ पवन को भेजा, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, समाप्त कर दो। ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ, 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश हुआ। और अंत में भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाव तन्नाथम गोकुलम प्रभु। भगवान कृष्ण 7 साल उम्र में 7 कोस लंबा पहाड़ को 7 दिन 7 रात्र तक अपनी बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख के ऊपर धारण किए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। इंद्र भयंकर बारिश किया तो भगवान अगस्त मुनि को बुलाए, बोले सारा जल को पी जाओ। सुदर्शन चक्र को बोले आकाश मार्ग में आप घूमते रहिए। तो इंद्र आकर के देखा एक बूंद जल भी नहीं है, ब्रज सूखा है। तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के सुरभि गोमाता के साथ फिर ब्रज में आया। भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम की क्षमा मांगा और स्तुति भी किया। और एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ को हाथ में उठाए हैं और वो भी बाएं हाथ में, और बाएं हाथ के छोटी उंगली में उठाए। ऐसा ध्यान कर लीजिए और इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते।
पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः सत्वतां पतये नमः सत्वतां पतये नमः सत्वतां पतये नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। अब गिरिराज जी का पूजन किया जाएगा। मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता थोड़ा गिरिराज जी का पूजन करें। सब बैठ रहना। और कल के बारे में बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। कल भागवत में होली उत्सव होगा, समझ गए। कल भागवत में राधा कृष्ण की होली उत्सव होगा। और सब अपने अपना घर से फूल लाना। फूल 1 कुंटल फूल चाहिए कल। कितना व्यक्ति फूल लाएंगे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। फूल लाना है और अबीर गुलाल लाना है। फूल भी लाना है और अबीर गुलाल, समझ गए। कल सबको लाना है। अब हम सभी गिरिराज भगवान का दर्शन करेंगे। सभी को शांति। ओम हरि ओम सुचक्षायामक्षिभ्यां भूयासगं सुवर्चा मुखे नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयाशम्मः ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमां ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री गिरिराज देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानान्ते चंदनम भगवान को तिलक करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मुक्ति काम करतले वेरो करे कंगनम।